जब हम सबसे पहले अगर हम कोई भी बात की शुरुआत करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या है। जनरली ये जो हमारा यूपीएससी का एग्जाम है एक लाइन है, राइट। हम इसको यहाँ देखते हैं। हम सबसे पहले जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, हम चाहे 12th में हो, ग्रेजुएट हो चुके हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, इस पर मैं कई बार बात कर चुका हूं कि तैयारी का जो सबसे बेस्ट समय है वो क्या होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा है मेरे हिसाब से, जो मैं आईएएस को समझ पाता हूँ, यूपीएससी को समझ पाता हूँ, वो बेसिकली एटीट्यूड का मैटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है कि एटीट्यूड ऑफ एग्जाम आपका क्या है, दृष्टिकोण आपका क्या है। ये दृष्टिकोण को समझने के लिए मैं एक आजकल वेबिनार भी ले रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करता हूँ ये दृष्टिकोण यानी एटीट्यूड क्या होता है, ये समझ लो। हमें से ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब हम तैयारी करने आते हैं तो हम इस तरफ खड़े होते हैं, हमें ये लगता है कि ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, प्री मेंस इंटरव्यू, और हम इसको ये देखते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि भाई हम आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं। हम ये बोलते हैं ना, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, आईएएस आईपीएस बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी। हम बार बार यही कहते हैं और हमारी नज़र में आता है कि ये देखो ये प्री की डेट है, इसके बाद ये मेंस की डेट है, ये इंटरव्यू की डेट है, और हमें धीरे धीरे बस हमें केवल यही दिखाई पड़ता है। लेकिन जरा इस एग्जाम के नेचर को समझो, ये है क्या बेसिकली। जब आप आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है कि मैथ्स आपके लिए कंपलसरी है, यानी एक डोमेन आपका होना ही चाहिए। जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो मेडिकल की जब तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि बायो आपका पार्ट होना ही चाहिए। जब आप सीए की तैयारी कर रहे हो तो कॉमर्स आपके पास होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कि ये जो इंडिया के टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस हैं, आईआईटी हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हो गई, ये बेसिकली अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये एक स्पेशल डोमेन डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये मैथ्स में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, यहाँ बायोलॉजी होनी चाहिए मेडिकल के लिए। बट जब तुम आईएएस का एग्जाम देखते हो तो इसमें किसी भी डोमेन का व्यक्ति इसमें प्रवेश कर सकता है। तो ऐसा क्यों है कि कभी सोच के देखा तुमने कि इन एग्जाम में स्पेशल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट कर रहा है, सब्जेक्ट में एक बहुत प्रोफिशिएंसी की डिमांड कर रहा है, बहुत विशिष्टता की डिमांड कर रहा है। मैथ्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, और बायोलॉजी में आपके बायोलॉजी के फैक्ट्स आपके बिल्कुल जो है वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए। चाहे एनाटॉमी हो, चाहे वो किसी और सेक्शन की बात हो रही है, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी तरह आपके कॉमर्स में बहुत अच्छे जो है मार्क्स होने चाहिए, बहुत अच्छी आपकी पकड़ होनी चाहिए, देन यू गो थ्रू दैट। आप इसके साथ अकाउंटिंग्स आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए, स्टैट आपको बहुत अच्छा होना चाहिए, देन यू कैन गो थ्रू दैट। बट व्हाट अबाउट आईएएस? यूपीएससी में क्या है? यूपीएससी में किसी भी डोमेन का आप सब्जेक्ट्स जरा देखो। जो साइंस से आ रहा है उसको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। जो नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है। जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से आ रहा है उसको साइंस भी पढ़ा रहे हैं, उसको मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, और जब ये सारे हैं उनको फिलॉसफी भी पढ़ा रहे हैं, एथिक्स में भी जा रहे हैं। तो मतलब सभी क्यों, ये स्पेशलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर इस एग्जाम का नेचर केवल टॉप मोस्ट ब्रेन को इकट्ठा करना होता, ऐसा ब्रेन जो बहुत पढ़ता है, जो मोटा चश्मा लगाए अपने कमरे में बैठ के घंटों घंटों किताबों के सामने, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, तो इसको स्पेशल सर्विस रखते, स्पेसिफिक नॉलेज मांगते कि भैया इस सब्जेक्ट ये हमारा डिफाइन है, ये वाला सब्जेक्ट जब पढ़ोगे तो ही मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल पबैट रख दिया, बोले पबैट जब स्पेशल के उसके मास्टरी कर लोगे, पबैट में बहुत अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करोगे, देन आप आईएएस बनो। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं कहते ना। वो हिस्ट्री भी पूछते हैं, मेडाइवल भी पूछते हैं, एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, ठीक है, बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज, सब कुछ पूछते हैं। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड की करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, इंटरनल सिक्योरिटी, कहां बम फूटा, सरकार क्या पॉलिसी लेकर आ रही, गरीबों के लिए क्या मुद्दा है, उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, अगर हम उनके लिए ढेर सारा पैसा दे रहे हैं तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है, मान लो अगर हम विदेश व्यापार में आयात ज्यादा कर रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप हम जब इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो हमारे आईआर कैसे प्रभावित हो रहा है, तो ये कुछ अलग ही डोमेन में बात करते हैं। तो इसका मतलब है इस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है, जब एग्जाम में कोई जो बॉडी पेपर बनाती है वो अपनी रिक्वायरमेंट तय करती है कि बेसिकली इन्हें क्या चाहिए। इन्हें ये स्पेशल डोमेन का व्यक्ति नहीं चाहिए, इन्हें कोई स्पेशल डोमेन का व्यक्ति नहीं चाहिए। तो इन्हें क्या चाहिए? ये बात, ये अंतर जितने जल्दी आप समझ जाओगे, इस एग्जाम में आपको बहुत कुछ करने के लिए मदद मिलेगी, बहुत मजा आएगा। तो इसका मतलब है ये स्टूडेंट आते हैं तो ये स्टूडेंट इसी माइंडसेट के साथ होते हैं। कई इसमें आईआईटी की तैयारी किए होते हैं, नहीं क्वालिफाई करते हैं, कई मेडिकल तैयारी नहीं क्वालिफाई कर पाए होते हैं, तो ये आते हैं, बोले यार ये एग्जाम है, अरे एग्जाम है, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, जैसे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं चार्टर अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, मैं आईएएस बनना चाहता हूं। हम इसी तरह बोलते हैं ना, आई वांट टू बी एन आईएएस ऑफिसर, ऐसे ही बोलते हैं। बट यहां पर बहुत बड़ा जो है एक झोल है, क्योंकि ये स्पेसिफिक बात करते हैं, ये एक डोमेन में आपकी स्पेशल नॉलेज, कॉम्पिटेटिव नॉलेज की बात करते हैं।
यहां पर ये बेसिकली आपसे पूरा पर्सनालिटी ग्रोथ मांगते हैं। ये अंतर अगर नहीं समझ पाओगे तो ये एग्जाम में जो आपका है ना कि बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत कम लोग सेलेक्ट होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा पर्पस ये होता है कि ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता होता है, या सीक्रेट जानने के बाद उसको अपनाने की विधियां बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि मुझे इस एग्जाम के हिसाब से कैसे चेंज करना है। ये तो क्लियर हो गया कि इसमें कोई स्पेशल डोमेन वो कहीं नहीं रहा है, ठीक है। वो आर्ट वाले को साइंस पढ़वा रहा है, साइंस वाले से जो है आर्ट के ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन का टेस्ट ले रहा है, वो कॉमर्स वाले से नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का क्वेश्चन पूछ रहा है। सबके लिए सब कुछ बराबर है, ठीक है, सबके लिए बराबर है। और कोई भी इंजीनियर जो है वो फिलॉसफी का सब्जेक्ट ले रहा है, जो फिलॉसफी है वो कोई और सब्जेक्ट ले रहा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं, जो मन में आया करो यार। डॉक्टर जो है जिसने एमबीबीएस किया है वो संस्कृत में संस्कृत साहित्य लेकर आईएएस में रैंक लेकर आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? तो यानी इस एग्जाम के बारे में कभी ठहर के सोचो यार, ये डिमांड क्या कर रहा है हमसे? ये डिमांड कर रहा है प्रशासनिक, एक जो आपका एक पर्सनालिटी होती है, ये आपसे वो पर्सनालिटी मांगता है। पर्सनालिटी क्या है ये भी तो समझना जरूरी है। सिक्स पैक ऐप मांग रहा है, जिम में डोले शोले मांग रहा है, 56 इंच का सीना मांग रहा है, मांग क्या रहा है ये पर्सनालिटी में? पर्सनालिटी में ये बेसिकली आपको जानता है कि आप ये ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। क्या बनने वाले हो? ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो। एक और भी लाइन होती है, इसको हम लोग नौकरशाह कहते हैं, नौकर शाह कहते हैं। और तीसरा एक और वर्ड होता है, इसको हम लोग लोक सेवक कहते हैं। ये तीन चीजें हैं, ठीक है, हम इसको लोक सेवक कह रहे हैं। तीन चीजें, ब्यूरोक्रेट जानते हैं आप लोग, नौकर शाह और लोक सेवक, ये तीन चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। When there is a bureaucrat, ब्यूरो देना यानी कि उसका विस्तृत बात करना। तो बेसिकली क्या होता है, आप जरा समझ के देखना है कि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, और हमें यहां किताबों से शुरू करने की बजाय हमें इधर से शुरू करना पड़ेगा। ये एक लाइन है जिसके पार बहुत ज्यादा स्टूडेंट देख नहीं पाते और टीचर उनको प्रेरित नहीं कर पाते कि एक बाउंड्री वॉल है, उसके पार जरा देखो तो क्या है। तो उनको क्या होता है, धीरे धीरे एग्जाम इतना बड़ा लगने लगता है। वो गोलियत वाली राक्षस वाली कहानी सुनिए ना, कि धीरे धीरे वो एकदम विशालकाय लगने लगता है। अरे आईएएस का एग्जाम दुनिया का सबसे कठिन एग्जाम है, आईएएस के एग्जाम में पता नहीं क्या ऐसा पूछेंगे कि जो है धीरे 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 आता है। तो पहले बात ये होता है, अरे मैं आईएएस बनना चाहता हूं। फिर थोड़े समय बाद, अरे आईएएस बनना चाहता हूं, अरे आईएएस बनना चाहता हूं। धीरे धीरे क्या होगा, ये जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाती है और आपका कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है, क्योंकि आप इस लाइन के पार नहीं देख पा रहे हो कि इस लाइन के पार क्या है, उधर से रिक्वायरमेंट क्या आ रही है। बीच में धीरे 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 किताबों का बोझ, नोट्स का बोझ, अखबार का बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है और आपका शायद मैं आईएएस बनना चाहता हूं, शायद मैं आईएएस बन नहीं पाऊंगा। धीरे धीरे करके तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम होता चला जाता है। नो, यू हैव टू रियलाइज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सर्विस। आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट क्या है? दिस इज द तीन वर्ड है, ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह और लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट। हम जनरली इसको बात करते हैं। ब्यूरोक्रेट का जो मतलब होता है, तो अगर आप देखें एक स्पेसिफिक पीपल, एरिस्टोक्रेट जो वर्ड है वहां से अगर हम क्रेट वर्ड को निकालें, और ब्यूरो यानी कि जो हम ब्यूरो का मतलब होता है वो स्पेशल संस्थाएं जो एक एटिकेट के साथ वो सरकार को ब्रीफ करना, गवर्नमेंट को ब्रीफ करना कि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो बेसिक नीचे तक कहां तक पहुंच पा रही है। और दूसरा, वो जो लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है सरकार को बताना। तो वो जो है एक ब्यौरा तैयार करना, एक जो है ब्यूरो के रूप में रखना, एक स्पेशल संस्था के रूप में बनना, एक पहला काम हो गया। यानी ये बहुत ही एटिकेट वाले पीपल होते हैं, ये बहुत मैनर्ड लोग होते हैं, सबसे बड़ी बात। और मैनर का मतलब होता है इनको सिविल सर्वेंट के मैनर्स के पता। मैनर्स का मतलब होता है जो स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं ऑफ द गवर्नेंस, जो गवर्नमेंट के स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं, तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होता है। इफ यू थिंक अबाउट द ब्यूरोक्रेट्स, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। और नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनको अगला नौकर शाह बोला जाता है। नौकर शब्द का मतलब होता है जो मालिक की आज्ञा को पालन करे। मालिक यहां गवर्नमेंट है, संविधान है। शाह का मतलब होता है ये वो रामू काका वाला नौकर नहीं है, इट्स अ वेरी शाही थिंग, दैट इज, ये जो है वो उर्दू पर्शियन से लिया गया है। तो बेसिकली ये जो है वो एक शाही, मतलब इसके अंडर में ढेर सारे लोग होंगे, इनको काम कराना है, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। और लोक सेवक यानी लोक सेवक का मतलब होता है जनता के बीच में इजीली कम्युनिकेशन कर सके, उनकी दर्द को समझ सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, और समय रहते उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सके। ये तीन चीजें होती हैं, आपने तीनों नाम सुने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहीं से ही तुम्हारी जीवन शुरू होता है। यानी रादर देन कि फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग की मुझे एग्जाम देना है, इतनी बुक्स पढ़नी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, क्यों जो है इस यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स क्या, और क्यों जो है बहुत बेसिक बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, कभी 12th में फेल हुए बच्चे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है, वो रीजन आपको यहां पता चलेगा। एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है,
अब ब्यूरोक्रेट का मतलब होता है यू आर वेरी, जिसे कहते हैं अवेयर होने चाहिए आप हर समय, मेरी कंट्री में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे जो है वो कैसे अपडेट करना है। मान लो गवर्नमेंट को कल को तुम्हें अपडेट करना है तो तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, माइन्यूट से माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एट एवरी टाइम, हर समय तुम्हारे पास एक अलर्टनेस होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, नौकरशाह, तुम्हें अपने अंडर के लोगों से काम कराना। गवर्नमेंट ने तुमसे कह दिया कि भाई तुम्हें मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, अब तुम्हें विभाग दे दिए, ढेर सारे पावर दे दी तुम्हारे पास, लेकिन अब तुम्हें काम कराने नहीं आ रहा, तुम किसी के साथ उलझे हुए, तुम जो है वो सबसे लड़ाइयां तुम्हारी चल रही है, तुम अच्छी टीम नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हो, टीम में लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या होता है फिर, वो तुम्हारी टीम डिस्टर्ब हो जाती, काम नहीं होता। और लोक सेवक का मतलब होता है, मान लो तुम बहुत एरोगेंट हो, किसी से नकचढ़े हो, बात नहीं करना पसंद करते हो, तुम जनता के बीच में जाके संवाद नहीं कर पाओगे, राइट, जनता के बीच में संवाद नहीं कर पाओगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको आगे चलकर बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को प्रिपेयर करना होता है। अब सवाल है कि ये तीनों पार्ट मैं कैसे अपने आप को जनरेट करूंगा, यानी ब्यूरोक्रेट के लिए मुझे क्या चाहिए, यू हैव टू बी वेरी ब्यूरोक्रेटिक, यू हैव टू बी वेरी अवेयर, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो मुझे अलर्टनेस बहुत ज्यादा जरूरत होगी। सो आई हैव टू बी, जिसे कहते हैं कि मुझे पढ़ने की आदत होनी चाहिए, मुझे जानकारी लेने की आदत होनी चाहिए। न्यूज़पेपर सिर्फ मेरे एग्जाम क्रैक करने का तरीका नहीं होना चाहिए, न्यूज़पेपर जो है वो मेरी पर्सनालिटी, मुझे अवेयरनेस कि मुझे ये पार्ट करना है। तो इन तीनों को शुरुआत कहां से करेंगे, इन तीनों की शुरुआत सबसे पहले आज से इस वर्ड को यूज करना बंद कर दो कि आईएएस बनना चाहता हूं, आईपीएस बनना चाहता हूं। बहुत इजी कर देता हूं, बहुत ही, आज हो सकता है 2-3 साल बाद ये बात समझ में आए, लेकिन जिनको ये बात समझ में आ गई उन्होंने बहुत आसानी से इस एग्जाम को क्रैक किया है। ठीक है, इस लाइन के पार देखना शुरू करो। ठीक है, मैं आईएएस हूं, मैं एक आईएएस हूं। अब मैं हूं अगर आईएएस, तो एक पर्सनैलिटी मेरे अंदर होनी चाहिए, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। कहते हैं ना कि जो चीज बनना चाहते हो उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दो, उसी तरह से एक्ट करो। कहते हैं कि उसी जूते में पैर रख दो, धीरे धीरे तुम उसी तरह से चाल चलने लगोगे। तो यहां पर भी जो है वो क्या है, मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं। अब मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं और जब आप सुबह उठो तो आप देखो कि आज आपके डोमेन में पूरा देश और पूरी दुनिया है, आपको किसी को रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जांपल किसी को रिपोर्ट करना है, आपका बॉस या आपका सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, आपको किसी को रिपोर्ट करना है। सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट इन एवरी सेंस। जैसे मान लीजिए कुछ आर्टिफिशियल क्वेश्चन कुछ दिन के प्ले करके देखो, एक गेम खेलने को देता हूं कि अच्छा बताओ इस समय रशिया में क्या चल रहा है, किस देश के साथ रशिया ने अपनी सीमा पैरासूट जो है अपने सेना पैरासूट पे उतारी। अब तुम ये तो पता ही नहीं, रसिया में तुम कभी गए ही नहीं, गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट बिकॉज यू हैव टू रिपोर्ट। तो तुम्हें क्या करना है, अगर मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं, बहुत सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं, सो किसी को एक पकड़ लो जो तुम्हारे घर में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, या कोई तुम्हारा टीचर हो, या तुम्हारा कोई मेंटर हो, तुम्हारा कोई सीनियर हो, किसी को भी, कि मुझे आपको सर रिपोर्ट करनी है। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड डेवलप करो। तो रिपोर्ट क्या होता है, मान लीजिए तुमसे जो है किसी ने कहा कि मुझे ब्रीफ करो विद इन 5 मिनट्स कि अभी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, अमेरिका के साथ रशिया के साथ क्या चल रहा है। तो देखो आईएएस ऑफिसर के बहुत ही ब्रीफ रिपोर्ट तैयार करनी होती है अपने बॉस को देने के लिए। बॉस को ये थोड़ा ना पोथा दे दिया, लीजिए बॉस पढ़िए 2-4 दिन पढ़िए, आराम करिए, कोई टेंशन नहीं। उसको बहुत ब्रीफ रिपोर्ट बनानी होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ रिपोर्टिंग। तो आपको क्या होता है, बहुत ही कंसाइज वर्ड में बात करनी होती है। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग, आपको बहुत कंसाइज वर्ड में वो 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, उनके आपके बिल्कुल तैयारी के साथ जवाब देना है, बिल्कुल फाइलें एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको सीधे बात करनी इसी वे में, ओके सर आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, और डेली इसको आदत में लेकर। अगर पर्सनालिटी को आईएएस की तरह डेवलप करना चाहते हो तो इस तरह से। तो आज से पहला काम, मैं आईएएस ऑफिसर हूं, मैं आईपीएस ऑफिसर हूं, अब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी प्रॉपर्ली। तो रिपोर्टिंग कैसे करनी है भाई, दुनिया में क्या चल रहा है आप अलर्ट रहिए। तो जब आप अखबार पढ़िए तो ये सोच के पढ़िए कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं। आप लोग कैसे कहते हैं, मुझसे क्वेश्चन क्या पूछते, सर अखबार में क्या पढ़े, सर अखबार में नोट्स बनाए कि ना बनाए, सर इसको याद करना है कि नहीं करना, ये करना है। अरे कुछ नहीं है, वो यहां पर खड़े हुए ढेर सारी भीड़ में खड़े हुए लोग हैं, आपको भीड़ का पार नहीं बनना है, आपको लाइन के पार देखना है। अब तुम जब अखबार तुम्हारे हाथ में है तो तुम ये सोचो कि मुझे एक आईएएस ऑफिसर बनना है, मैं आईएएस ऑफिसर हूं। अब मुझे आज रिपोर्ट करना है अपने बॉस को, अपने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना है, मुझे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करना है, और मुझसे वो किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं वर्ल्ड में जहां पर इंडिया और उसके कंसर्न है। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं, अपनी क्लास में बता चुका हूं, भारत को जानो। अगर तुम आईएएस को समझना चाहते हो, तुम्हारे दिल में भारत होना चाहिए, देश होना चाहिए। और जब भारत के हित, आप आने वाले समय में भारत के हितों के रक्षक होने जा रहे हो। आप भारत के पूरी दुनिया में और भारत के अंदर जहां जहां भारत के हित हैं, जहां भी हमारे अपने जो है देश की बात है, वहां पर आप हैं।
आप नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो आप ये सोचिए कि अपनी आदत डालिए, पिताजी को पकड़ लीजिए, घर में कोई नहीं है, बड़ी बहन है जो थोड़ी बहुत लिटरेट हो, कि ये जो अखबार है मुझे एक अधिकारी की तरह पूछो, एक एक्ट करो। स्पेशली जो बच्चे अभी हमारे 12th पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन, उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिंग बता रहा हूं। तो ये क्या होता है कि आप इसमें पूछो कि मैं कितना अवेयर हूं। ऐसा नहीं कि पहले दिन हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे एक आदत डेवलप होती है, समय के साथ आदत डेवलप होती है। जो अभी अंडर ग्रेजुएट उनके लिए बात कर रहा हूं, तो आप एक सोचो कि मुझे रिपोर्ट करना है। अच्छा, आप में से कई लोग नौकरी करते होंगे, मुझे बताएंगे, जब उनका बॉस उनसे रिपोर्ट मांगता है तो कहते हैं ना कि हम लोग लिटरली, जो नौकरी की भाषा में, कि हालत खराब रहती है। ठीक है, जिसे लोग कहते हैं फटी पड़ी यार, हालत खराब है हमारी, इस तरह बात करते हैं ना लोग। तो क्यों? क्योंकि बोले अरे यार बॉस को सारी रिपोर्ट देनी है। तो उस समय आपसे कोई कहे अरे चल यार पिक्चर देख के आते, बोले बाहर में जा, नौकरी खाएगा क्या मेरी? अगर आप में से कोई जॉब करता होगा तो ये बात उसको अच्छी तरह पता होगी कि उस समय आप बहुत हाई प्रेशर में होते हैं, आपको रिपोर्ट करनी है, बॉस कोई भी क्वेश्चन पूछेगा और आप तैयार हैं, आपको पता है कि नौकरी जा सकती है और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है अगर आपने बॉस को इंप्रेस कर दिया। मानते हो? अगर आप लोगों ने जो है कभी जॉब अप करते होंगे या जो लोग करते होंगे उनको ये बात पता होगी। तो वहां पर है कि इस कंडीशन में आपको अगर डेली इस तरह की आदत हो जाएगी, मुझे रिपोर्ट करनी है, तो ब्यूरोक्रेसी मतलब यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड यू हैव टू समराइज ऑल द रिपोर्ट्स। कि आदत डालो कि मुझे सामने वाले को 5 से 10 मिनट में ये समझा देना है, मेरा बॉस है। सो जब ये बॉस फीलिंग आती है कि मेरा ये चीफ मिनिस्टर, इसके पास एब्सोल्यूट पावर है, मुझे छुट्टी पर भेज सकता है, मुझे रिमूव कर सकता है, मेरे खिलाफ इंक्वायरी कर सकता है, सो उस टाइम का प्रेशर फील किया, इसको डेली हैबिट में लेकर आओ। दिस इज अ ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर के रूप में डेवलप करो और फील करो आई एम एन आईएएस ऑफिसर। वो मुझसे बात कर सकते हैं, जैसे अभी मान लो माघ मेला की बात हो रही है, सो आई मस्ट बी वेरी अवेयर कि बेसिकली कुंभ क्या होता है, कुंभ कहां कहां लगता है। अगर कल को मुझे कुंभ का प्रशासन दिया जाएगा तो पहले मैं इसकी कल्चरल हेरिटेज, इंटेंजिबल हेरिटेज, जो अदृश्य अमूर्त हमारी विरासत, इसके बारे में मैं कितना जानता हूं, तभी तो मैं इसका संरक्षण कर पाऊंगा। मान लीजिए आपके हाथ में कोई पत्थर है या आपके हाथ में कोई सिक्का आ गया, ठीक है, मान लो कोई भी चीज है, मान लो यही है मेरा, तो पता क्या चला कि जैसे मान लो ये एक पेन स्टैंड है, कागज से बना के बच्चे ने बनाया, बड़ा खूबसूरत सा एक छोटा सा, तो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं बच्चे, बहुत अच्छा जो है बच्ची है, तो बहुत अच्छा उसने बना के भेजा है। तो मान लो ये है हमारा, तो अब जैसे मैंने कहा ये तो कागज की चीज है, बाद में मुझे पता चला कि अरे यार ये तो कोई एलियन स्पेसीज है या कोई बहुत खुदाई में निकली चीज है, तो मैं इसका संरक्षण अलग तरीके से करूंगा। मेरा एटीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कॉमन चीज नहीं, इसको संग्रहालय में रखा जाना चाहिए या इसको म्यूजियम में इसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसके बारे में स्टडी होनी चाहिए, इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए कि आखिर इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है। तो जब भी आपको आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ये सब क्यों पढ़ाया जाता है? बिकॉज इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर हिस्ट्री, योर आर्ट एंड कल्चर, योर ज्योग्राफी, हाउ विल यू प्रोटेक्ट देम, हाउ विल यू कंजर्व देम, हाउ विल यू इनहैंस वैल्यू इन पर्टिकुलर थिंग्स? आप उसमें अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाओगे? नहीं बढ़ा सकते। सो दैट्स व्हाई अवेयरनेस इज द की एस्पेक्ट्स ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। तो कोई भी आईएएस या आईपीएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर है, तो अवेयरनेस जो होती है वो उसका की कॉन्सेप्ट है। चाहे आईएफएस ही क्यों ना हो, अब पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, अरे पता नहीं यार क्रीमिया में क्या और हमसे क्या लेना देना। ठीक है, तो इस तरह से काम नहीं चलेगा। तो फर्स्ट थिंग ब्यूरोक्रेटिक अवेयरनेस। सो आज से आपको क्या करना है? मैं आईएएस ऑफिसर हूं, लिखो और उसको फील करो एवरी मूवमेंट, लिव इन अ मूवमेंट्स कि मैं हूं, मुझे रिपोर्ट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं मुझे कैसे फायदा मिला। एज अ टीचर मुझे मेरे करंट अफेयर्स की नॉलेज के लिए जाना जाता है। कई बार बच्चे मुझे सुबह सुबह मैसेज करते ही करते हैं, आपने ये पढ़ाया था आज अखबार में आ गया, ओजांग सर पहले पढ़ाते हैं तब छपता है, जनरली ये जो है बात अब होने लगी है। तो आखिर मुझे क्या होता है, जब मुझे सुबह न्यूज़पेपर मिलता है तो हार्डली मुझे 10 मिनट मिलता है पढ़ने के लिए, इतना भी टाइम कई बार नहीं मिलता है सटासट। लेकिन मेरे दिमाग में क्या होता है, जब मेरे पास न्यूज़पेपर आता है तो मेरे दिमाग में आप लोग होते हैं कि मुझे आज जब मैं क्लास में जाऊंगा और मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूं तो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। कहीं ज्योग्राफी चल रही है, कहीं सोशल इश्यूज चल रहा है, कहीं पर जो है वो कोई और सब्जेक्ट चल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मैं उसमें मेरी आंखें स्कैन कर रही होती है कि आज मैं किस बच्चे को क्या रिपोर्ट करूंगा, क्या मैं उसको बताऊंगा, आज मुझे उसको क्या अपडेट करना है, आज कहां मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या चीज है। तो मेरा दिमाग क्या होता है कि उसमें से बेवजह की इंफॉर्मेशन पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मुझे पता है मेरी इंफॉर्मेशन यहां मिलनी है, यहां मिलनी है, यहां मिलनी है, और मैं उसको तुरंत पिक कर लेता हूं कि आज मुझे बच्चे से ये बात करना है। जब मैं क्लास में जाता हूं, हाँ सर आज अखबार में ये आया, ये हुआ, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आई हैव टू रिपोर्ट यू, मेरे लिए रिपोर्टिंग आप है। कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप कोई बात कहेंगे तो मुझे आपको रिपोर्ट करनी है या मुझे आपको अपडेट करना है, मुझे आपको बताना है। तो मेरे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक जिसे हम लोग प्रोफेशन प्रेशर कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे को कम समय में इसको अपडेट कर देना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कहे कि नहीं आपने मुझे ये नई चीज अपडेट नहीं की। तो मैंने इसको धीरे धीरे बिहेवियर बना लिया। शुरुआत में समय ज्यादा लगा, धीरे धीरे समय के साथ इसको अपडेट कर लिया। दूसरा है नौकरशाह। नौकरशाह का मतलब होता है यू हैव टू बी वेरी वेरी एक जिसे कहते हैं कि
क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स आपके पास होना चाहिए कि अपनी टीम के साथ आप काम कैसे करोगे। अगर कोई चीज आपको सबसे अच्छी सीखनी तो लीडरशिप क्वालिटी सीखनी है। आप गवर्नमेंट के नौकर यानी उसके आदेश पर काम करोगे, ठीक है, आप गवर्नमेंट के अंडर में हो, लेकिन आप शाही नौकर एक तरह से कह सकते हैं, मतलब आपके अंदर ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनके बॉस हो, हर किसी के ऊपर एक बॉस बैठा हुआ है। आप नए नए बन के जाओगे एसडीएम, तो आपके ऊपर डीएम बैठा होगा, डीएम के ऊपर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी, उसके ऊपर कैबिनेट सेक्रेटरी, सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है सबको किसी ने कैसा रिपोर्टिंग करनी है, सबके पास अपनी टीमें हैं काम करने के लिए। सो आपको अभी से आदत डालनी होगी अपने पीयर्स के साथ काम करने की, आपको जो है वो कैसे कोलैबोरेशन करना है। जैसे जनरली आपने देखा होगा, कई बार बच्चे मुझसे कहते हैं, एक बच्चे ने पूछा सर आईआईटीएंस आईएएस बनते चले जा रहे हैं, क्यों, इसका क्या कारण है, गलत तो नहीं हो रहा है। उनको एक चीज सिखाई जाती है आईआईटी में, C2D, कॉपरेट टू डोमिनेट, हाउ टू, अगर डोमिनेट करना है तो कॉपरेट आपस में कैसे करना, तो वो ये चीजें सीख कर आते हैं, उनको यहां फायदा मिलता है। और तीसरी चीज है लोक सेवक, आपको जनता के बीच में संवाद करना चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं केवल किताबें पढ़कर वो आईएएस बन जाएंगे, बहुत बड़ी गलती ये होती है। आईएएस के सिलेबस में एक बहुत बड़ा हिस्सा, इसी बार का पेपर आप देख लें, अभी मैं पेपर एनालिसिस कराऊंगा, पेपर देखें आप उसका, तो कितना वृहद क्षेत्र इसके अंदर आया हुआ है। मतलब आपके जीवन से जुड़ी हुई चीजें, आपकी बातचीत करने की, एकेडमिक्स धीरे धीरे किताबों का जो है दायरा छोटा होता चला जा रहा है। जो एक जिसे कहते हैं ना लिटरल नोट्स टेकिंग, कि नोट से आ जाएगा, ये दायरा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, जैसे कि हम लोग अपने कॉन्सेप्टर बैच में मोस्टली करते हैं, तो कई बार बच्चे जो आते हैं नए नए वो उलझे हुए रहते हैं, अरे सर वो दूसरी वाली कोचिंग में तो सीधे सिलेबस पूरा करा देते हैं, एक साल में पूरा करा देते हैं। अब आज तुमने अगर मेंस का पेपर देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो कराऊंगा ताकि तुम्हारी गफलत दूर हो जाए उसमें, तो उसमें आप ये देखोगे कि जो क्वेश्चन का डायमेंशन है वो अब नोट से बाहर निकल गया है। अब वो कहते हैं स्टार्ट थिंकिंग, सोचो, अपने आसपास आंखें खोलकर देखो कि क्या हो रहा है, और जुड़ो उन सब्जेक्ट के साथ। वो सब्जेक्ट जो अथॉरिटेटिव है, वो सब्जेक्ट जो परिवर्तन कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ना शुरू करो। जब इस तरह से आप जुड़ते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो आपकी लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए अगर आप जल्दी आईएएस बनना चाहते हो। तो आज से अगर तुम वाकई में सीरियस हो अपने काम को लेकर और लबासना पहुंचना चाहते हो, तो आज से इसको अपना मंत्र मान लो। और जो मैंने आपको बताया कि 3 गुण आपको, ब्यूरोक्रेट क्या होता है, तो आप आज से रिपोर्ट करना शुरू करो, आदत डालो कि ये न्यूज़पेपर, ये मैगजीन, ये बुक, मुझे किसी को रिपोर्ट करना, इसलिए पढ़ो, रिपोर्ट करना है, मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना है। और अगर किसी ऑफिस में कुछ दिन जाकर काम करो, जो नए बच्चे हैं, तो तुम देखो वहां बॉस का बिहेवियर क्या होता है, क्विक क्विक, या एचआर का बिहेवियर क्या होता है, हेड का बिहेवियर, जल्दी से रिपोर्ट चाहिए मुझे, मेरे टेबल पे चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, प्रोएक्टिव। जो प्रोएक्टिव होते हैं उनको बहुत अच्छा जो है वो प्रमोशन मिलता है, सैलरी मिलती है। सो ये तुम्हें आदत अंदर डालनी है। तो यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द थिंग्स, क्योंकि आपको ब्रीफ करना है। प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम नहीं कि जाओ जरा आज का पेपर लेकर जरा नोट्स बनाऊं मैं, नहीं, यू हैव टू बी ब्रीफ, आपको पूरा पूरा स्टेट ब्रीफ करना है। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और बहुत इसमें जो है मजा आने वाला है आपको। बहुत से लोग ये नॉन सीरियस बात करते हैं, बहुत ही सीरियस अफेयर है ये। राष्ट्र तुम्हारे हाथ में है, और राष्ट्र ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दिया जा सकता जिनको अपने टाइम की कदर नहीं है, जो अपने टाइम के बारे में नहीं जानते, जो अपने टाइम की कीमत नहीं जानते। जो अपने टाइम की कीमत नहीं जानते, वो मेरे राष्ट्र की कीमत को क्या खाक समझेंगे। वो कितनी जिंदगियों को बर्बाद कर देंगे कि एक दिन में कई लोग मर सकते हैं, एक दिन में कई जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, एक दिन में कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। वन हु नो द, जो अपने टाइम की कीमत नहीं जानता, वो राष्ट्र की कीमत क्या खाक समझेगा। वो यहां पर चैट कर रहा है, मस्ती कर रहा है। सो इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर लाइफ, योर करियर, if you are not serious about the people of the India, if you are not serious about the society of India, अगर भारत के समाज के लिए तुम बहुत गंभीर नहीं हो, राष्ट्र के लोगों के लिए गंभीर नहीं हो, तो मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, ठीक है। दिस स्टेज इज नॉट फॉर यू। इसको जितनी जल्दी छोड़ दो उतना ही अच्छा। तो ऐप पे क्या होता है कि हम एक बहुत ही शांत माहौल में, हम बहुत ही, जो बच्चे नीडी है वही वहां पहुंचते हैं। जैसे चाणक्य ने कहा था कि पात्र को ही शिक्षा दी जानी चाहिए, कुपात्र को नहीं। तो जो नीडी है, जो जिसको प्यास है कि मुझे अपने आप को इनहेंस करना है, वो वहां पहुंचेगा, राइट।